सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। इट्स अभी बोंसाई हेयर। सो गाइज, आज हम लोग बात करने वाले हैं जंगल जलेबी के ऊपर, जिसको हम पिथे सैलोबियम डोल्से भी बोलते हैं। जंगल जलेबी के कुछ गुड पॉइंट्स और बैड पॉइंट्स हैं, तो वो आज हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे कि वो बोंसा बनाने के लायक है या नहीं है। सो गाइज, जंगल जलेबी एक कांटों वाला पेड़ है, जिसके हर एक ब्रांच के पास जहाँ भी आपको पत्ते दिखेंगे उसके नीचे आपको बड़े बड़े कांटे दिखेंगे, जो कि लोगों को चुभ जाते हैं कई बार। अगर उसका एक बड़ा पेड़ है तो लोग उसके पास जाते भी नहीं, क्योंकि बहुत सारे कांटे होते हैं उसके ऊपर। पर जंगल जलेबी एक फ्रूट ट्री है, जिसके ऊपर एक राउंड राउंड का और रेड और ग्रीन कलर के फ्रूट्स आते हैं, जो खाने में बहुत ही टेस्टी खट्टे मीठे टाइप के लगते हैं। इसलिए कुछ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं इस ट्री की तरफ कि इस पेड़ का अगर हम बॉन्साई बनाएंगे तो छोटे से पेड़ पे इसके कितने अच्छे अच्छे फ्रूट्स आएंगे। सो गाइस, चलिए जंगल जलेबी के कुछ बैड पॉइंट्स की तरफ हम ध्यान देते हैं। सो गाइस, पहला बैड पॉइंट ये है कि ऑब्वियसली वो एक कांटे वाला पेड़ है। तो अगर आप उसको बोंसाई ग्रो कर रहे हो और आपके घर पे कोई बच्चे हैं या जिनको पता नहीं है, या कोई छोटा जानवर है जिसको पता नहीं कि उस पेड़ में कांटे हैं, या कई बार आप ही उस पर अगर प्रूनिंग वाला वर्क कर रहे हो तो आपको ही वो कांटा चुभ जाता है। तो गाइस, आप क्या कर सकते हो, जो मेच्योर ब्रांच होता है उसके जो कांटे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो लोगों को चुभते हैं। तो ट्रंक और ब्रांच में अगर आपके कांटे हैं तो उसको आप तोड़ दीजिए या कट कर दीजिए। पर अगर न्यू शूट है, न्यू ग्रोथ है, तो उसके जो कांटे होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, वो किसी को चुभते नहीं हैं, तो उसमें आप कांटे रहने दीजिए। टाइम टू टाइम देखते रहिए कि उसमें से कांटे स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आप उसको निकाल दीजिए, या आपके लिए और आपके फैमिली के लिए बेटर होगा। तो गाइस, चलते हैं दूसरे बैड पॉइंट की तरफ। दूसरा बैड पॉइंट ये है कि जब भी आप उसको प्रून करते हो तो कई बार ऐसा होता है कि धूप की वजह से वो काफ़ी हद तक पीछे तक वो डाईबैक कर जाता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप यहाँ से कट करोगे और यहीं से ब्रांच निकलेगा, तो ऐसा कई बार नहीं होता है। वो बहुत नीचे तक डाईबैक कर जाता है और कई बार डाईबैक नहीं भी करता है वो। तो गाइस, चलते हैं नेक्स्ट बैड पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट बैड पॉइंट ये है कि अगर आप सपोज उसको कहीं से आप प्रून करते हो और आप सोचोगे कि बहुत सारे ब्रांचेस आएंगे, तो ऐसा कई बार नहीं होता है। कई बार होता है जहाँ से आप कट करते हो उसी के नीचे से ब्रांच आते हैं नए वाले, और उसके बाकी के नीचे बॉडी में से नए ब्रांच नहीं आते हैं। इससे आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरा बोंसाई यहाँ से ग्रो करेगा और ऐसा ब्रांचेस निकलेंगे और ये इतना अच्छा दिखने वाला है। वो अपने हिसाब से ब्रांच डेवलप करता है। ऐसा नहीं कि वो कम ब्रांच डेवलप करता है, वो बहुत सारे ब्रांच डेवलप करता है, पर जहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे वहाँ से कई बार वो ब्रांच डेवलप नहीं करता है। सो गाइस, अगर आप जंगल जलेबी ग्रो कर रहे हो तो सिर्फ आपको पता होगा कि रात के टाइम पे उसके जो पत्ते होते हैं वो मुरझा जाते हैं। मुरझा जाते हैं मतलब बंद हो जाते हैं एक तरीके से, जो कि देखने में काफ़ी लुक ख़राब लगता है। अगर आप दिन में देखोगे तो वो बहुत ही घना जैसा लगेगा आपको, बट आप वैसे ही अगर आप उसको रात को देखोगे तो उसके पत्ते ऐसे बंद हो जाते हैं। तो अगर आप अपने बोंसाई को रात को कहीं पे शो पे लेके जा रहे हो या कहीं पे रख रहे हो एज ए शोकेस की तरह पे, तो वहाँ पे आपका लुक बिगड़ सकता है। तो गाइस, मेरे पास जितने भी जंगल जलेबी के बोंसाई है उसको मैं रात को, मतलब अगर मुझसे कोई मांगे कि भाई मेरे पास अगर बोंसाई रखने के लिए दे दिखाने के लिए, तो मैं वो जंगल जलेबी के नहीं देता, क्योंकि रात के टाइम पर उसके पत्ते बंद हो जाते हैं और उसका लुक काफ़ी ख़राब हो जाता है। ऐसा लगता है कि वो पेड़ सो गया, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। सो गाइस, ये थे कुछ जंगल जलेबी के बैड पॉइंट्स। अभी हम लोग देखते हैं उसके गुड पॉइंट की तरफ। सो गाइस, गुड पॉइंट की लिस्ट बहुत ज़्यादा लंबी है बैड पॉइंट से। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग उसके रूट की तरफ। जंगल जलेबी का रूट बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है और वो बहुत ही हार्ड प्रूनिंग सह लेता है। अगर आप उसको मानसून सीजन में प्रून करें तो ही बेटर रहेगा। वो बहुत सारे फाइबर रूट्स भी ग्रो करता है, बहुत सारे मोटे रूट भी ग्रो करता है। अगर आप उसके रूट को कोई शेप देना चाहते हो तो ज़रूर दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा शेप आता है उसको। अगला गुड पॉइंट ये है कि जंगल जलेबी बहुत छोटे से छोटे पॉट में भी सर्वाइव कर जाता है और बड़े से बड़े पॉट में भी वो अच्छे से रह जाता है। अगला गुड पॉइंट ये है कि जंगल जलेबी बहुत ही जल्दी ग्रो करता है। अगर आप उसको सीड से ग्रो करें चाहे कटिंग से ग्रो करें, वो बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देता है। हफ्तों के अंदर आपको रिजल्ट दे देता है कि वो पता चलता है वो ग्रो कर रहा है, कितना जल्दी ग्रो कर रहा है। अगला गुड पॉइंट ये है कि जंगल जलेबी कभी भी स्टॉप नहीं होता है। कई सारे ऐसे पेड़ होते हैं जो ठंडी के टाइम पे रुक जाते हैं या गर्मी के टाइम पे रुक जाते हैं, बट जंगल जलेबी ऐसा नहीं है। जंगल जलेबी पूरा सीज़न, पूरा हर एक दिन वो ग्रो करता रहता है। हर दिन आपको उसके ऊपर नई ग्रोथ दिखती रहेगी। अगला गुड पॉइंट ये है कि जंगल जलेबी के अगर आप ब्रांचेस कट करो तो वो हैवी प्रून सह लेता है और नए से नए ग्रोथ वो 3 से 4 दिन में ही आपको दे देता है। जंगल जलेबी का अगला गुड पॉइंट ये है कि उसका जो ब्रांच होता है वो ऑलरेडी ब्राउन होता है और उसके ऊपर कांटों की वजह से वो ऑलरेडी पुराने पेड़ का लुक देने लगता है। आपको देख के ऐसे लगेगा कि वो कोई एक पुराना पेड़ है जिसके बार्क एकदम पुराने तरीके से बूढ़े हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं। अगला गुड पॉइंट ये है कि आप उसको कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो या एयर लेयरिंग से भी ग्रो कर सकते हो। जंगल जलेबी के अगर आप फ्रूट एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने बोनसाई के ऊपर, तो आपको गाइस कई दिनों तक रुकना पड़ेगा। 3 से 4 से 5 साल तक आपको रुकना पड़ेगा, तब तक कि जब तक ना आपका बोनसाई का पेड़ मेच्योर हो जाए अच्छे तरीके से, और उस पर आप कंटिन्यूसली फर्टिलाइज़र डालते रहोगे तो ही वो फ्रूटिंग करेगा, वरना शायद ना भी करे।
बट गाइज एक और गुड पॉइंट ये है कि जंगल जलेबी को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। मैंने 3 से 4 साल तक अपने पास बोनसाई ग्रो किया था जंगल जलेबी का। मैंने एक भी दिन उसमें कोई भी तरीके का फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट नहीं डाला था, फिर भी वो कंटिन्यूसली ग्रो करता गया था, वो भी काफ़ी अच्छे से। आप इसका थिकनेस देख सकते हो। मैंने आज तक इसके ऊपर बहुत कम बार कंपोस्ट या फर्टिलाइज़र डाला है, फिर भी ये इतना अच्छा ग्रो कर गया है। जंगल जलेबी का अगला गुड पॉइंट ये है कि उसके पत्ते ऑलरेडी बहुत ही छोटे साइज़ में आते हैं, इसलिए आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये बोनसाई के हम लोग पत्ते कैसे छोटे करेंगे। वो ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे पत्ते आते हैं। अगर आप छोटा सा बोनसाई भी बनाओगे तो उसका लुक एकदम परफेक्ट आने वाला है, क्योंकि पत्ते उसके ऑलरेडी बहुत छोटे होते हैं। तो ये आपको बेनिफिट पड़ेगा। जंगल जलेबी का अगला गुड पॉइंट ये है कि उसका जो ट्रंक होता है उसको अगर आप एक ओल्ड लुक देना चाहते हो, जैसे कि वो बहुत ही हैवी प्रोटीन सह लेता है, तो आप उसके बॉडी को कार्विंग से हेल्प से उसको बहुत ही अच्छा ओल्ड लुक दे सकते हो। आप उसके ऊपर छोटे छोटे घाव बनाओ, जिसकी वजह से वो बाद में हील हो जाएगा और उसके ऊपर लाइंस आ जाएंगे, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छा ओल्ड लुक देने वाला है। या तो आप क्या कर सकते हो, उसके ब्रांच के ऊपर ब्रांच ग्रो होने दीजिए, बाद में उस ब्रांच को या रूट को जो भी वहाँ पे ग्रो हुआ है उसको कट कर दीजिए और वहाँ पे एक छोटा सा घाव बन जाएगा, जिसकी वजह से एक ओल्ड लुक देने लगेगा। सो गाइस, जंगल जलेबी को ग्रो करने का सीज़न कौन सा है? जंगल जलेबी आप मानसून सीज़न में ग्रो कीजिए तो बहुत अच्छा पड़ेगा। अगर आप उसको सीड से ग्रो करो तो कोई भी सीज़न में आप ग्रो कर सकते हो, मगर आप उसको कटिंग कर रहे हो या एलेयरिंग कर रहे हो तो उसको मानसून सीज़न में ही ग्रो कीजिए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा वो। जंगल जलेबी को अगर आप रिपोर्टिंग करना चाहते हो तो आप किसी भी सीज़न में दे सकते हो, समर सीज़न में भी उसको रिपोर्टिंग कर सकते हो तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। बस रिपोर्टिंग करने के बाद उसको 1 हफ्ते तक शेडी एरिया में रखिए। और जंगल जलेबी फ्यूजन करने के लिए भी बहुत ही अच्छा पेड़ है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 2 ट्रंक को फ्यूज़ कर रखा है और वो धीरे धीरे एक दूसरे में मर्ज होते जा रहे हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है, अगर आप जंगल जलेबी ग्रो कर रहे हो तो फ्यूजन बहुत अच्छा हो सकता है। मैंने यहाँ पे 2 पेड़ों के साथ किया है, आप 4 या 5 पेड़ों के साथ भी कर सकते हो। जंगल जलेबी आप पॉट में भी ग्रो कर सकते हो, आप मिट्टी पे भी ग्रो कर सकते हो, छोटे से छोटे कंटेनर में भी ग्रो कर सकते हो। बट गाइस, मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने पहले इन सबको पॉट में रखा हुआ था, बट अभी मैं इनके कई ज़्यादा केयर नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा पेड़ हो चुके हैं, तो मैंने इन सबको मिट्टी में लगा दिए हैं, तो इनके सारे रूट्स मिट्टी के अंदर चले गए हैं। बट मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता, क्योंकि इनको अगर मैं हैवी प्रून करके मिट्टी से बाहर निकालूँ तो भी ये ग्रो कर जाएगा, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार किया है। इनको मैं मिट्टी में रख देता हूँ साल भर तक, फिर इनको मैं रूट कटिंग करके इनको बाहर वापस निकाल देता हूँ और पॉट में रख देता हूँ, फिर भी ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। बट ये मैं सिर्फ मानसून सीज़न में ही करता हूँ। सो गाइज, ये था जंगल जलेबी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। तो जंगल जलेबी आपको ग्रो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे कि आपने देखा कि मैंने बैड पॉइंट्स को 4 या 5 गिना है, बट गुड पॉइंट्स मैंने बहुत ज़्यादा गिना है। सो गाइज, जंगल जलेबी को हम यहाँ पे देते हैं बिग फैट थम्स अप। आप इसको ज़रूर ग्रो करना चाहिए और ये आपके गार्डन को बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है। ये बहुत ही जल्दी बॉन्साई का लुक दे देता है। और गाइज, बिगिनर्स भी इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहला बिगिनिंग जंगल जलेबी के साथ ही किया था। मेरे पास और कोई पेड़ नहीं था, जंगल जलेबी को ही मैंने लिया था और मेरा सबसे पहला बोनसाई जंगल जलेबी का ही था। सो गाइज, अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। सो गाइज, मैंने कैसे किया, पहले मैंने इसको पॉट में रखा था। पॉट में मैंने इसको धीरे धीरे इसके फाइबर रूट मैंने ग्रो किए। जो इसका मेन टैप रूट था, मोटा वाला रूट था, उसको मैं कट करता गया, मैं फाइबर रूट ज़्यादा करता गया। जैसे ही मुझे लगा कि फाइबर रूट बहुत ज़्यादा हो गए तो मैंने इसको सीधा मिट्टी में लगा दिया। मिट्टी में इसको मैंने साल से 2 साल ग्रो करने दिया। ये बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है और आपके फाइबर रूट बहुत अच्छे से फैलते हैं। जितना ज़्यादा आपका फाइबर रूट फैलेगा उतना ज़्यादा आपके बोनसाई का लुक अच्छा आएगा, उतना ज़्यादा ब्रांच आपके ग्रो होंगे। फिर 2 साल के बाद मैंने उसको मिट्टी से निकाल दिया हैवी प्रूनिंग करके मानसून सीज़न में, और उसको मैंने एक पॉट में शिफ्ट कर दिया। और ऊपर से प्रून करने के बाद इसमें इतने सारे ब्रांचेस आ गए। सो गाइस, यही ट्रिक आप भी यूज़ कर सकते हो और आप भी जंगल जलेबी से अपना बोनसाई बना सकते हो। और गाइस, जंगल जलेबी को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी अगर उसको आप फर्टिलाइज़र दोगे या कंपोस्ट दोगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। यूजुअली जैसे वो ग्रो करता है उससे भी ज़्यादा अच्छा वो ग्रो करेगा। सो गाइज़, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और उस बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा। इसी तरह हमारा फैमिली ग्रो होता रहेगा। आप भी बोनसाई ग्रो करते रहेंगे, मैं भी आपको हेल्प करता रहूँगा और मैं भी बोनसाई ग्रो करता रहूँगा।